सुंदर कांड पढ़ने से ज्यादा सुंदर कांड समझने की आवश्यकता। जीवन में सबसे ज्यादा पढ़ने से ज्यादा समझने की आवश्यकता है। और सुंदर कांड तो हमने इतने पढ़े लेकिन फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। कारण क्या है? केवल एक ही कारण है कि सुंदर कांड अगर हमें समझ में आ जावे तो फिर हमें सुंदर कांड पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमारे संकटों के सारे मोचन श्री हनुमान जी महाराज करें। आप कहें सुंदर कांड की पहली अर्धाली क्या है, जरा ध्यान देना। बोले पहली अर्धाली जीवन में जरा समझने का प्रयास करना। बोले जामवंत के वचन सोहाई। जामवंत जी कौन है? बोले बूढ़े हैं, वृद्ध हैं। प्रमाण? बोले जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। जामवंत जी बूढ़े हैं और हनुमान जी कैसे हैं? बोले नौजवान। और एक बात बताओ, जीवन में अगर सुंदर कांड चाहते हो तो प्यारे पहली अर्धाली को समझना। जिस दिन तुम्हें जीवन में अपने से बड़ों की बात अच्छी लगने लगे प्यारी, उसी दिन तुम्हारे जीवन में सुंदर कांड हो जाएगा प्यारी। लेकिन यही विडंबना है कि आज के नौजवान को अपने से बड़ों की बात अच्छी नहीं लगती। आज का नौजवान अपने माता पिता का अपमान करता है, अपने से बड़ों का अपमान करता है। एक व्यक्ति से हमने कहा क्यों अपमान करते हो? बोले स्वामी जी हमारे जीवन की जवानी है। अरे हमने कहा जवानी का नाम माता पिता का अपमान करना नहीं होता, जवानी का नाम अपने से बड़ों को गाली देना नहीं होता। अगर जवानी का नाम अपने से बड़ों का अपमान करना होता तो परमात्मा तुम्हें बचपन से बुढ़ापा दे देता, लेकिन जवानी जीवन में कभी न देता प्यारे। जवानी का मतलब है अपने से बड़ों के जीवन में समर्पित हो जाना। बोले जामवंत की अरे बचन सोहाए, असुन हनुमंत हृदय अति भाई। अपने से बड़ों की बात जीवन में अच्छी लगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन में सुंदर कांड होगा प्यारे। और यहाँ पर हनुमान जी महाराज को जामवंत जी की बात अच्छी लगी। अच्छा एक बात बताओ, इस सुंदर कांड का प्रारंभ जो है जा शब्द से क्यों हुआ? इतने अक्षर हैं, का खा गा घा, लेकिन अगर प्रारंभ है तो जामवंत के जा शब्द से प्रारंभ है। जा शब्द से क्यों है? कारण है क्योंकि हनुमान जी में कितने गुण हैं? अतुलित वल धाम हेम शैलावधीहं तनजुवन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। हनुमान जी में 8 गुण हैं। और ईमानदारी से बताओ जा कितने नंबर पर आता है? बोले का खा गा घा इंग्या और चा छा जा कितने नंबर पर आ गया? 8वें नंबर पर आ गया। इसलिए जामवंत की भजन सुहाए, असुन हनुमंत हृदय अति भाई। और बतावे अगर हनुमान जी महाराज में 8 गुण हैं, देखो कांड का नाम तो सुंदर कांड है ही, अगर कांड का नाम छोड़े और अगर हम देखें तो सुंदर कांड में 8 बार सुंदर शब्द आया। क्यों? क्योंकि हनुमान जी में 8 गुण हैं। आप कहे प्रमाण क्या है? जरा देखो। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतिक कुंद चढ़े उताऊ पर, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत नाघना। और तीसरी बार तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं क्या? बोले सावधान मन कर पुनि शंकर, ले लागे कथा कहन अति सुंदर। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम मंकित अति सुंदर। सुनो मात मुहि अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूका। हरस राम तब कीन पयाना, असगुन वही सुंदर सुभनाना।
सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। और यहाँ श्याम सरोज दाम सब सुंदर, फिर भुज करी कर सम दस कंदर। यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, जरा हाथ उठाकर बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीवन में सुंदर कांड का पाठ किया है अकेले? हाँ, देखो केवल हमारे मदन गोपाल जी ने हाथ उठाया। अच्छा, तो केवल इतने ही लोग सुंदर कांड का पाठ करते हैं और बाकी के क्या करते हैं? क्यों? हनुमान चालीसा को पाठ तो किया होगा आपने। निवेदन करना चाहते हैं, अरे जामवंती के बचन सुहाई, जामवंती के बचन सुहाए, सुन हनुमंत अति भाई, सुन हनुमंत हृदय अति भाई, जामवंती के बचन सुहाए, जामवंती के बचन सुहाए। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, बोले जामवंत के वचन सुहाई। कौन सी बात ऐसी है जो जामवंत जी की जो श्री हनुमान जी को अच्छी लगी? तो हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। जिस समय संपाति ने बताया, क्योंकि राम काज के लिए सभी निकले थे, बोले जो ना गए सत जो जन सागर, करहे सो राम काज मतिया। जो 100 योजन का समुद्र लांगेगा वही राम जी का काज कर सकता है। क्यों? गिर त्रिकूट ऊपर वस लंका, तही नहीं रावण सहज असंका। ते अशोक उपवन जय रई, सीता बेट सोच रथ आई। इसलिए जो न गए सत जो जन सागर, करहि सो राम काज मतियागर। जो 100 योजन का शब्द लांगेगा वही राम जी का कार्य कर सकता है। और जितने बंदर थे ध्यान देना समुद्र किनारे, और जामवंत जी ने कहा, बोले क्यों? अभी अभी संपाति ने बताया जो 100 योजन का समुद्र पार जाएगा और वही राम जी का राम काज कर सकता है। तो पहले तो बंदरों ने एक दूसरे के मुख देखे विचार करने लगे। बोले अगर हम कह देवे कि हम पार नहीं जा सकते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी तो लिख देंगे। बोले किसी बंदर के पास इतना बल नहीं था कि जो 100 योजन ना जा सके, लेकिन कम से कम कुछ दूरी तक तो जा सके। इसलिए एक बंदर खड़ा हो गया, बोले मैं 75 योजन जा सकता हूँ। दूसरा बोला जब ये 75 जा सकता है तो हम क्या कम है? बोले मैं 85 योजन जा सकता हूँ। तीसरा बोला जब गिनती ही बढ़ाना है तो बोला मैं 95 योजन जा सकता हूँ। और जैसे ही प्यारे चौथा खड़ा हुआ, बोले मैं 99 योजन जा सकता हूँ। जामवंत जी ने कहा 1 योजन की कमी है और है, कोई खड़ा हो जा। बंदर बोले ताकत ही नहीं है, जितनी ताकत थी उतना बता दिया। आप कहे प्रमाण क्या है?